नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लेगा अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है आपके पास में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। ये टॉपिक आपके पास में राजस्थान में रीट की जो भर्ती है मेंस, उसमें आपके पास में राजस्थान के एसआई फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इन सभी एग्जाम के लिए टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके पास में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि टॉपिक क्या है आपके पास में। तो 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान का आपके पास में आयोजना विभाग है, जो अपना आयोजना विभाग है जो आपके पास में इन फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, उसने समाज के कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति है उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हें समाज की या विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आपके पास में राज्य सरकार की निधि से संचालित या केंद्र प्रवर्तित योजनाओं या कार्यक्रमों को मिलाकर आपके पास में राजस्थान में कितनी आपके पास में योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है। तो आपके पास में ध्यान रखना है 25 योजनाएं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 25 फ्लैगशिप योजनाएं आपके पास में क्या है, आयोजित है या संचालित हो रही है। यदि एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाए कि आपके पास में 11 अप्रैल 2025 को आयोजना विभाग ने कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा की है, तो आपके पास में कितनी रहेगी, 25 आपके पास में योजना रहेगी। ये योजना कौन कौन सी रहेगी आपके पास में, कौन सा विभाग इसको संचालित करेगा, इसके ऊपर अपन क्या विस्तृत चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो को और आपके पास में चैनल को पूरा शेयर कर दो ताकि राजस्थान भर के विद्यार्थी के पास में अपना चैनल पहुंच पाए। अब आपके पास में देखो, पहला आपके पास में रहेगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, हाल फिलहाल भी यहां से एक प्रश्न बना था आपके पास में। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, यदि इसकी अपन बात करें तो इसको प्रारंभ किया गया था आपके पास में 16 दिसंबर 2024। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, इसको लागू कब किया गया था, प्रारंभ कब किया गया था, तो आपके पास में डेट आपको ध्यान रखनी है कि 16 दिसंबर 2024 को। अब यदि पूछा जाए कि आपके पास में इसका नोडल विभाग आपके पास में कौन रहेगा, कि किस विभाग द्वारा आपके पास में संचालित हो रही है, तो इसका जो नोडल विभाग रहेगा वो आपके पास में रहेगा स्वायत्त शासन विभाग। तो आपके पास में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है आपके पास में, इसका जो आपके पास में विभाग रहेगा वो आपके पास में रहेगा स्वायत्त शासन विभाग। अब इस योजना का आपके पास में उद्देश्य क्या है, क्यों आपके पास में चालू की गई है, तो ध्यान रखना कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में पथ विक्रेताओं को, जो आपके पास में फुटपाथ पर बैठने वाले विक्रेता है उनकी बात कर रहा है, को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो आपके पास में प्रधानमंत्री आपके पास में स्वनिधि योजना है, उसके तर्ज पर प्रदेश में आपके पास में शहरी क्षेत्रों में, ध्यान रखना आपके पास में वर्ड पकड़ना यहाँ पर, ये कौन से क्षेत्र की है, तो आपको ध्यान रखना ये शहरी क्षेत्र की हुई, शहरी क्षेत्र की, ठीक है। यहां से वर्ड पकड़ना, क्योंकि जब आपके पास में कथन और कारण में प्रश्न बनते हैं तो लिखा जाएगा कि सभी क्षेत्रों में नहीं है, ये आपके पास में कौन से क्षेत्र में रहेगी, शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद व असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का आपके पास में क्या है, आरंभ करने की घोषणा की है। तो आपसे यहां से अभी तक एक ही बिंदु पकड़ में आया है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, ये कौन से क्षेत्र की आपके पास में, तो शहरी क्षेत्र की आपके पास में, ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसके उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य क्या था आपके पास में चालू करने का। आपको ये ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद व असहाय परिवारों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाना, उनके पास में ऋण की सुविधा है आपके पास में क्या करना, उपलब्ध करवाना। इसके अलावा आपके पास में लघु व्यवसाय और उद्यमों को पूंजी प्रवाह में वृद्धि करना, जो आपके पास में लघु व्यवसाय और उद्यम है उनमें पूंजी प्रवाह है कि आपके पास में पूंजी है वो सर्कुलेट होती रहे, उस उद्देश्य को पूर्ति करना। और जरूरतमंद व असहाय परिवारों की आत्मनिर्भरता में प्रोत्साहन करना, ठीक है। और वित्तीय समावेश को क्या है, बढ़ावा देना। ये आपके पास में उद्देश्य रखे गए हैं इस योजना को
शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको उद्देश्य और आपके पास में इतना ध्यान रखना है कि आपके पास में क्षेत्र कौन सा रहेगा, शहरी क्षेत्र रहेगा। इसके बाद में इसमें अगला बिंदु अपन चर्चा करते हैं, कह रहा है कि पात्रता, कि इसमें आपके पास में पात्रता क्या रहेगी, कौन से आपके पास में व्यक्ति इसमें पात्र होंगे, क्या शहर के सभी क्षेत्र सभी आपके पास में व्यक्ति इसमें पात्र होंगे या आपके पास में पूरे क्षेत्र के लोग इसमें पात्र होंगे, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। यदि अपन पात्रता की बात करें तो इसमें आयु सीमा आपके पास में रखी गई है, इंपोर्टेंट भाई, 18 से लेकर 60 वर्ष के जो भी व्यक्ति इसमें पात्र होंगे उसकी आपके पास में आयु कितनी होगी, 18 से लेकर 60 वर्ष। कोई भी व्यक्ति आपके पास में 18 से लेकर 60 वर्ष का है और वो शहरी क्षेत्र का है तो आपके पास में क्या है, पात्र है। 18 से 60 वर्ष का होने के साथ राजस्थान का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। साथ में आपके पास में है कि राजस्थान का क्या है, मूल निवासी होना चाहिए। क्या राजस्थान के सभी व्यक्तियों के लिए है, नहीं, राजस्थान के उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आपके पास में आयु कितनी है, 11 से लेकर 60 नहीं 18 से लेकर कितनी है, 60 वर्ष है आपके पास में आयु। इसके बाद में लाभार्थी के पास कार्य का संबंधित विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा आपके पास में पत्र होना चाहिए आपके पास में। ये दो आपके पास में क्या इसकी पात्रता रखी गई है, कि दोनों आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यदि अपन जिक्र करें कि इसमें लाभ कैसे मिलेगा, तो इसमें देखो बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा आपके पास में कितने प्रतिशत की बात करें, 7% की, 7% ब्याज अनुदान देय होगा। तो आपके पास में राज्य सरकार द्वारा आपके पास में कितना होगा, 7% क्या होगा, ब्याज है वो अनुदान देय होगा। आपके पास में अभी तक 3 डाटा इंपॉर्टेंट है कि शहरी क्षेत्र की है, दूसरा आपके पास में आयु कितनी है, 18 से लेकर 60 वर्ष की, वो राजस्थान का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, और उसको बैंक ऋण है आपके पास में राज्य सरकार द्वारा क्या है, 7% की आपके पास में क्या है, ब्याज अनुदान देय होगा। इसके बाद अपन बात करें तो इस योजना के लाभार्थी को 3 चरणों में आपके पास में 3 चरण रहेंगे। उन 3 चरणों में क्रमशः आपके पास में 10,000, 20,000 और आपके पास में 50,000, कुल मिलाकर आपके पास में कितनी राशि हो जाएगी, 80,000। 3 किस्त होगी जिसमें आपके पास में 10, 20 और 50 की रहेगी। टोटल मिलाओगे तो आपके पास में कुल की तो आपके पास में हो जाएगी 80,000 रुपये का ऋण आपके पास में क्या है, दिया जाएगा। टोटल आपको 80,000 रुपये का क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। वो कितनी दर पर मिलेगा, 7% की दर पर। और इनका जो आपके पास में पुनर्भुगतान की अवधि रहेगी वो आपके पास में रहेगी 12 माह, 18 माह और आपके पास में कितनी रहेगी, 36 माह। 10,000 के लिए 12 माह रहेगी, 20,000 के लिए 18 माह रहेगी और आपके पास में 50,000 के लिए कितनी रहेगी, 36 माह रहेगी। तो यहाँ से आपके पास में 2-3 डाटा आपको ध्यान रखने, वापस में रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, ये शहरी क्षेत्रों के आपके पास में रहेगी और इसमें आपके पास में आयु है 18 से कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और आपके पास में 7% की क्या होगा, ब्याज अनुदान होगा और आपके पास में कुल कितनी राशि होगी, 80,000 रुपये की राशि होगी। यहाँ से आपके पास में हाल फिलहाल में जो आरपीसी ने प्रश्न बना है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जो आपके पास में आरपीसी द्वारा एसआई का पेपर अभी करवाया था हाल फिलहाल में, आपके पास में सूचना एवं प्रौद्योगिकी या कौन सा विभाग था उसका, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या है, ध्यान से पूर्व अध्ययन करना है आपके पास में। पहला क्या कह रहा है कथन, इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा आपके पास में राज्य सरकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वित व्यक्तियों को 5%, ध्यान रखना यहाँ पर 5% नहीं है, यहाँ पर आपके पास में कितना है, 7% है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गया, गलत हो गया है। अगला कह रहा है प्रार्थी को 21 से 60 की उम्र की होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पर आपके पास में उम्र होनी चाहिए वो आपके पास में 18 से लेकर कितनी होनी चाहिए, आपके पास में 18 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए, 18 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए।
लेकिन ये कह रहा है 21 से लेकर 60, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, यह योजना राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए, क्या राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए है? सभी श्रमिकों के लिए नहीं है ये आपके पास में शहरी क्षेत्रों के लिए है। जो भी आपके पास में शहरी क्षेत्र के फुटपाथ पर आपके पास में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों के लिए आपके पास में ये योजना है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गया, गलत। अब देखो क्या कर रहा है, पहला आपके पास में इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कुल आपके पास में 80,000 का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि आपके पास में 10,000, 20,000 और 50,000, ये आपके पास में 3 किस्तें रहेगी और कुल मिलाकर आपके पास में कितने रहेंगे, 80,000 रुपए रहेंगे। इस प्रश्न का आपके पास में करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प आपके पास में एक, कि आपके पास में दिए गए आपके पास में आंकड़ों में सबसे परफेक्ट आंसर क्या रहेगा, विकल्प नंबर ए, कि यहाँ पर आपके पास में कुल राशि कितनी रहेगी, 80,000 की रहेगी। तो इंपॉर्टेंट योजना है, वापस आपके पास में अच्छे से रिवाइज कर लेना, साथ में आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास में एक साथ में मटेरियल कहीं पर भी अच्छा मिलता नहीं है। तो आपके पास में मैंने आपके पास में काफी ऑफिशियल साइट से काम करने के बाद में डाटा रखने की कोशिश की है। अगला है आपके पास में लाडो प्रोत्साहन योजना, वापस इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न बनते हैं आपके पास में लाडो प्रोत्साहन योजना पे, बार बार प्रश्न बनता है। पहला देखो क्या कर है, कि इसको प्रारंभ किया गया था आपके पास में 1 अगस्त 2024। यदि पूछा जाए कि लाडो प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में 1 अगस्त 2024, ठीक है। और आपके पास में विभाग कौन सा रहेगा, किसके विभाग द्वारा संचालित हो रही है, तो महिला अधिकारिता विभाग। जो आपका महिला अधिकारिता विभाग है, ये इसका क्या रहेगा, नोडल विभाग रहेगा। अब आपके पास में एक पहले योजना संचालित होती थी राजश्री योजना, जो आपके पास में राजश्री योजना थी उसको लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या कर दिया, समाहित कर दिया है। जो पहले आपके पास में राजस्थान में राजश्री योजना संचालित होती थी, उसका आपके पास में किस में विलय कर दिया है, तो आपके पास में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या है, शामिल कर दिया है। आपके पास में बजट 2025-26 में ध्यान रखना, बजट 2025-26 में आपके पास में प्रोत्साहन राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख। मतलब अब आपके पास में यहाँ पर राशि कितनी रहेगी, वो रहेगी 1.5 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट है आंकड़ा भाई, कि बजट में और आपके पास में 8 मार्च को घोषणा की थी इसकी भाई, ठीक है, 8 मार्च को घोषणा की थी कि आपके पास में इसकी राशि है वो कितनी कर दी है, 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1.5 लाख रुपए कर दी है। यहां से आपके पास में ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके उद्देश्य कि लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसको क्यों लागू किया गया, तो ध्यान रखना, राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, कि आपके पास में बालक और बालिका में कोई भी भेद नहीं हो, इस संबंध में आपके पास में योजना है चालू की गई है। दूसरा, आपके पास में बालिकाओं के पालन पोषण के लिए शिक्षण व स्वास्थ्य के मामलों में होने वाले लिंग भेदभाव को रोकना व बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास में पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता है, तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए महिला के बालिका को अच्छी शिक्षण सुविधा, शिक्षण स्वास्थ्य और आपके पास में क्या करना है, बेहतर आपको पालन पोषण करना है, शिक्षण आपके पास में अच्छा करना है, स्वास्थ्य भी क्या रखना है, अच्छा रखना है। इस उद्देश्य से आपके पास में क्या है, योजना प्रारंभ की गई है। इसके साथ में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में क्या है, कमी लानी है। तो मातृ मृत्यु दर है उसको भी क्या करना है, कमी करनी है आपके पास में। दूसरा आपके पास में है बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और घटते शिशु लिंगानुपात को आपके पास में क्या करना है, सुधारना है। जो अपना लिंगानुपात गिर रहा है इसको आपके पास में क्या करना है, रोकना है। दूसरा है बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं का विद्यालय में क्या करना है, नामांकन को बढ़ाना है।
बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है, वो बाल विवाह में क्या है, कमी लाना। बाल विवाह में क्या है आपके पास में, कमी लाना। ये आपके पास में इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद में कि इसमें कौन पात्र होंगे और आपके पास में कौन नहीं होंगे। तो यदि अपन पात्रता की बात करें तो ध्यान रखना आपके पास में कि प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। जो आपके पास में आपकी माता है वो कहाँ की होनी चाहिए, प्रसूता कहाँ की होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। इसके बाद में आपके पास में राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिकाएं, ये दोनों आपके पास में क्या होगी, पात्र होगी। इसका पात्रता है वो भी आपके पास में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब अपन इसमें यदि किस्तों की बात करें तो बालिका के जन्म के समय, जब बालिका का जन्म होगा तो उस समय आपके पास में क्या है, 5,000 रुपये मिलेंगे। जब बालिका आपके पास में 1 वर्ष की आयु या टीकाकरण पूरा होने पर आपके पास में कितने मिलेंगे, वापस 5,000 रुपये मिलेंगे। और राजकीय स्कूल या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त किसी निजी स्कूल में जब आपके पास में प्रवेश लेगी पहली बार तो उसको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके बाद में यदि आप आगे चर्चा करें तो राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में छठी में आप जब प्रवेश लोगे 5वीं पास करके तो आपके पास में कितने मिलेंगे, 15,000 रुपये की राशि आपको मिलेगी। इसके बाद में आपके पास में राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में जब आप 10वीं पास कर लोगे तो आपके पास में कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे। और इसके बाद में राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से जब 12वीं में आप प्रवेश लोगे तो आपके पास में कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये की राशि आपको मिलेगी। इसके बाद में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर आपको कितने मिलेंगे, 70,000 रुपये की राशि आपको मिलेगी। तो आपके पास में कुल मिलाकर टोटल राशि मिलेगी वो आपके पास में रहेगी 1.5 लाख रुपए। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में आपके पास में कुल राशि कितनी रहेगी, 1.5 लाख रुपए आपके पास में रहेगी। कौन से किस किस प्रकार से मैंने पूरा रिवाइज किया है, आप वीडियो को पूरा पॉज करके नोट्स बना के लिखोगे तभी जाके आपके पास में ये योजना क्या है, क्लियर होगी। इसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट योजना हाल फिलहाल में आपके पास में लागू हुई है तो महत्वपूर्ण योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। आपके पास में फ्लैगशिप योजना है, इसमें आपके पास में 3 नंबर की जो योजना है वो आपके पास में कौन सी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। यदि अपन राजस्थान सरकार की सुजस बुलेटिन है इसकी बात करें तो आपके पास में यहाँ पर लिखा है राजस्थान सरकार ने शुरू की पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना और ये आपके पास में है 2 जुलाई 2025 का। ये आपके पास में जो अखबार है ये आपके पास में कब का है, 2 जुलाई 2025। हाल फिलहाल में आपके पास में ये योजना क्या है, लागू हुई है। तो आपके पास में इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं कि योजना क्या है। यदि अपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की चर्चा करें तो इसकी घोषणा तो आपके पास में 12 मार्च 2025 को प्रारंभ कर दी थी और इसको आपके पास में प्रारंभ हुई है 2 जुलाई 2025। आपके पास में मैंने आपके पास में लिखा है कि सुजस बुलेटिन है, इसके अंदर आपके पास में जो अखबार में डेट दे रखी है वो आपके पास में कितनी, 2 जुलाई 2025। अब आपके पास में इसका नोडल विभाग कौन रहेगा, किस विभाग द्वारा ये आपके पास में संचालित होगी, तो ग्रामीण विकास विभाग। कौन सा विभाग रहेगा, ग्रामीण विकास विभाग। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के कारण ये योजना लागू की गई है, तो ध्यान रखना है चिन्हित गांवों को, जो आपके पास में चिन्हित किए गए हैं उन गांवों के सभी बीपीएल परिवार, कौन से, सभी बीपीएल परिवार। और ये आपके पास में बीपीएल परिवार का जो आंकड़ा रहेगा वो रहेगा वर्ष 2000 के आसपास का। यहाँ पर लिखा होगा आपके पास में बीपीएल परिवार है, इसका आंकड़ा रहेगा आपके पास में वर्ष 2002। जो वर्ष 2002 है उसकी गणना के आधार पर आपके पास में बीपीएल के आंकड़े रखे जाएंगे। तो आपके पास में चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का क्या है, क्रियान्वयन करना है आपके पास में, और गरीबी मुक्त राजस्थान क्या है आपके पास में बनाना है।
राजस्थान को गरीबी मुक्त आपके पास में बनाना है, इसलिए आपके पास में जो भी चिन्हित आपके पास में गांव है उन सभी बीपीएल परिवारों के लिए योजना लागू है। अब आपके पास में ध्यान रखना है, अब आपके पास में इस योजना में कुल कितना बजट आया है, तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए का क्या है आपके पास में बजट स्वीकृत हुआ है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है आपके पास में गरीबी मुक्त गांव योजना, इसमें आपके पास में कुल 300 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए हैं 300 करोड़ 300 करोड़ रुपए की क्या है स्वीकृति जारी हुई है। और लक्ष्य में इस योजना के प्रथम चरण में आपके पास में कितने हैं 5000 गांव आपके पास में क्या है शामिल है। तो 5000 आपके पास में क्या है गांव शामिल है। तो ये आपके पास में 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट है कि 300 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत हुई है और प्रथम चरण में आपके पास में कितने गांव शामिल है 5000 आपके पास में गांव शामिल है। ठीक है, अब अगली योजना है आपके पास में फ्लैगशिप योजना में अपन अगली चर्चा करते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अगली आपके पास में फ्लैगशिप योजना रहेगी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो आपके पास में ये आपके पास में प्रारंभ की गई है 15 जनवरी, कौन सी डेट रहेगी आपके पास में 15 जनवरी 2025। कहां से प्रारंभ की है सांगानेर जयपुर से। ध्यान रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि आपके पास में जो अभियान है इसको प्रारंभ किया है 15 जनवरी 2025 से। कहां से किया है सांगानेर, और सांगानेर कहां पर आपके पास में जयपुर से। तो ध्यान रखना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन जो आपके पास में प्रधानमंत्री का कैच द रन आपके पास में अभियान है उससे आपके पास में क्या है ये योजना प्रेरित है। अब यदि आपके पास में नोडल विभाग की बात की जाए कि आपके पास में इसके लिए कौन सा विभाग रहेगा, तो आपके पास में भूजल आपके पास में क्या है भूजल विभाग इसका क्या रहेगा नोडल विभाग रहेगा। अब यदि अपन बात करें कि इसका लक्ष्य या टारगेट कितना है इस योजना का, तो आपके पास में ध्यान रखना कि वर्ष 2027-28 तक आपके पास में 45,000 रेन वाटर डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाना है आपके पास में। कुल आपके पास में कितने बनाने हैं 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर डिस्चार्ज स्ट्रक्चर आपके पास में बनाने हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना क्यों लागू की गई है, तो ये आपके पास में लागू की गई है वर्षा के जल के संरक्षण को बढ़ाना, इसके बाद में भूजल स्तर में वृद्धि करना आपके पास में, अगला जल संचय में जन भागीदारी को क्या है सुनिश्चित करना। अब यदि प्रारंभिक चरण में बात की जाए तो आपके पास में कौन कौन से जिले आपके पास में शामिल रहेंगे, तो आपके पास में जयपुर, सिरोही, पाली और जोधपुर, भीलवाड़ा एवं झुंझुनू। तो आपके पास में यदि पूछा जाए कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में जो प्राथमिक जो चरण है इसमें आपके पास में जयपुर शामिल रहेगा, सिरोही रहेगा, पाली रहेगा, जोधपुर रहेगा और भीलवाड़ा रहेगा और कौन रहेगा झुंझुनू आपके पास में रहेगा। तो ये आपके पास में कितने जिले हैं 3 और 3 6 जिले आपके पास में रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास में महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल फिलहाल 2025 में ही लागू हुए, तो आपके पास में महत्वपूर्ण रहेगी भाई। इसके बाद में यदि बात करें कि आपके पास में इस योजना में क्या क्या प्रावधान है, तो आपके पास में रहेगा कि आर्थिक सहायता, तो चयनित आपके पास में जो परिवार है वो स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए कितने रुपए रहेंगे 1 लाख रुपए की क्या रहेगी सहायता दी जाएगी। और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार आपके पास में 15,000 तक की कार्यशील पूंजी क्या है प्रदान की जाएगी। और अगला आपके पास में प्रोत्साहन राशि की बात करें तो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को सम्मानजनक के रूप में कितने मिलेंगे 21,000 रुपये की क्या है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये है आपके पास में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अगला है आपके पास में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अगला आपके पास में मुख्यमंत्री
शिक्षित राजस्थान अभियान। आपके पास में 29 मार्च 2025 में कोटा से क्या है, इसकी घोषणा की गई है, प्रारंभ की गई है। तो आपके पास में नवीन शिक्षा नीति को क्रियान्वयन को गति प्रदान करना, विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आपके पास में क्या है, इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। यदि एग्जाम में पूछा जाए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब प्रारंभ किया गया है, तो आपके पास में 29 मार्च 2025। कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो कोटा से आपके पास में किया गया है। और इसका जो विभाग रहेगा वो आपके पास में रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग। ये इसका क्या रहेगा, नोडल विभाग आपके पास में रहेगा। जो आपके पास में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है, जो पूर्व आपके पास में नाम है, उसको इस योजना में क्या है, समाहित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लागू की गई है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या करना है भाई, क्रियान्वयन करना है उसका। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है आपके पास में क्या है, उसको बढ़ावा देना है। और दूसरा आपके पास में क्या है, नामांकन को आपके पास में बढ़ाना है। ये तीन आपके पास में इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगे कि आपके पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या करना है, लागू करना है, गुणवत्तापूर्ण आपके पास में शिक्षा देनी है, और आपके पास में नामांकन है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। और कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन भी क्या है, साथ में आपके पास में किया जाएगा। तो ये भी आपके पास में महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, क्योंकि हाल फिलहाल में इसी सरकार के पास में जारी की गई है 29 मार्च 2025 को। तो इम्पोर्टेंट रहेगी ये योजना। तो थैंक यू। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, ताकि अपन कम योजना पढ़ेंगे तभी अपन क्या है याद कर पाएंगे। तो इस 4-5 योजना को आप सभी है नोट्स बना के लिखना, उसको रिवाइज करना, फिर आपके पास में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू।